हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में अल्पकाल और दीर्घकाल का अध्ययन करेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अल्पकाल क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। मान लीजिए कि ये फर्म है और ये उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। तो मान लीजिए कि ये फर्म अपने उत्पादन को क्या करती है, बढ़ाना चाहती है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होगा कि यह उत्पादन के साधनों को भी बढ़ा दे, लेकिन इसके पास अल्पकाल में समय कम है, तो यह दोनों साधनों को नहीं बढ़ा सकती। तो यह पूंजी को तो स्थिर रखती है, ये कांस्टेंट स्थिर का निशान है, इसे नहीं बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? श्रमिक को बढ़ाती है। एक और श्रमिक को काम पर लगाया जाता है और उत्पादन में परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो अल्पकाल किसे कहते हैं? अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के लिए एक साधन को स्थिर रखा जाता है और दूसरे साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है। जिस साधन को स्थिर रखा जाता है उसे स्थिर कारक कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर, और जिस साधन में परिवर्तन किया जाता है उसे वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन कहते हैं। अब आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वह हम देखते हैं कि अल्पकाल किसे कहते हैं। अल्पकाल में कम से कम एक कारक, कारक मीन्स साधन, उत्पादन के जो साधन होते हैं। अल्पकाल में कम से कम एक साधन, श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी हमने पीछे भी देखा था कि या तो हम श्रम में परिवर्तन करेंगे या फिर पूंजी में परिवर्तन करेंगे, दोनों में एक साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः वह स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने, निर्गत मीन्स उत्पादन, उत्पादन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म दूसरे कारक मीन्स दूसरे साधन में परिवर्तन कर सकती है। जो कारक स्थिर कारक कहलाता है, जो कारक स्थिर रहता है वह स्थिर कारक कहलाता है, जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है परिवर्ती कारक कहलाता है। परिवर्ती कारक किसे कहते हैं? जिसमें कि फर्म परिवर्तन कर सकती है और स्थिर कारक में परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि अल्पकाल किसे कहते हैं। इसको हम एक चित्र से याद कर लेते हैं। अल्पकाल से आशय उस समय अवधि से, समय अवधि को आप टी से याद करेंगे। अल्पकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के लिए, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के लिए या उत्पादन के स्तर में परिवर्तन लाने के लिए एक साधन को क्या किया जाता है? स्थिर रखा जाता है। हमने पूंजी को क्या करा है? स्थिर रखा है। एक साधन को स्थिर रखा जाता है और दूसरे साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। ये जो है वो परिवर्तन का निशान है। एक बार और देख लेते हैं। अल्पकाल किसे कहते हैं? अल्पकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन, ये वो जो है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा मीन्स परिवर्तन, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जाता है? उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखा जाता है और दूसरे साधन में परिवर्तन किया जाता है। अब आप इसको उत्पादन फलन के रूप में भी अल्पकाल में व्यक्त कर सकते हैं। उसे आप लिखेंगे QX। QX इक्वल टू QX मीन्स क्या हो जाएगा? उत्पादन, X वस्तु के उत्पादन की मात्रा, F मीन्स फलन है, किसका फलन है? L और K का फलन है। अब K मीन्स कैपिटल को हमने क्या करा है? स्थिर का ये निशान है, तो K के ऊपर हम ये निशान लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि X वस्तु के उत्पादन जो है वो फलन है, किसका फलन है? L यानी श्रम और K का। इसमें श्रम जो है वो परिवर्तनशील है और ये निशान लगा है, इसलिए K क्या है? स्थिर साधन है। अब हम देखेंगे कि दीर्घकाल किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये फर्म है और यह अपने उत्पादन के जो साधन हैं
श्रम है और पूंजी है। जो भी उत्पादन के साधन हैं उनका प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहती है। तो यह श्रमिक को भी बढ़ा देती है और पूंजी को भी बढ़ा देती है। जब यह दोनों साधनों को बढ़ाकर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करती है तो हम उसे क्या कहेंगे? दीर्घकाल। दीर्घकाल क्यों कहेंगे? क्योंकि दीर्घकाल में फर्म के पास इतना समय था कि वह उत्पादन के दोनों साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर सकती थी। इसको सरल शब्दों में हम कहें तो दीर्घकाल किसे कहते हैं? तो दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन की दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जाता है। अब आपकी बुक में जो लिखा हुआ है हम वह देख लेते हैं। आपकी बुक में लिखा है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। कारक मीन्स साधन। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। कारक को हम साधन बोलते हैं और साधन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो इसको भी हम थोड़ा सा क्लू से लिख लेते हैं कि दीर्घकाल में क्या किया जा सकता है? साधन की मात्रा में परिवर्तन लाया जा सकता है। सभी साधन। एक फर्म निर्गत मीन्स उत्पादन, निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकती है। मीन्स दीर्घकाल में हम उत्पादन के लिए दोनों ही कारकों में श्रम और पूंजी जो है, ये श्रम है और ये क्या है? पूंजी, दोनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं। अतः दीर्घकाल में कोई कारक स्थिर कारक नहीं होता है। दीर्घकाल में क्या होता है? सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। अगर हम इसे सरल शब्दों में लिखना चाहें तो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि एक मैं क्लू भी दे देती हूँ। दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से है, समय अवधि के लिए टी, जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, ये उत्पादन और ये परिवर्तन का निशान हुआ, ये उत्पादन का निशान और ये परिवर्तन का, जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के सभी कारकों मीन्स सभी साधनों में परिवर्तन लाया जाता है। तो उत्पादन के हम साधन क्या मान रहे हैं? एक तो है आपका एल में परिवर्तन और दूसरा किस में परिवर्तन होगा? के में परिवर्तन। एल मीन्स लेबर और के मीन्स श्रमिक। इसमें हम ऊपर डैश का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें दोनों ही साधन क्या हैं? परिवर्तनशील हैं। एक बार और देख लेते हैं। दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से है, दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव होता है। अब जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, दोनों साधनों में परिवर्तन किया जाता है, उसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है पैमाने के प्रतिफल का नियम। अब उत्पादन फलन दीर्घकाल में अलग होता है और अल्पकाल में अलग होता है। दीर्घकाल में उत्पादन फलन होगा QX, मतलब X वस्तु का जो उत्पादन है वो F मीन्स फंक्शन है, फलन है। किसका फंक्शन है? L और K का, श्रम और पूंजी का फलन है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। शॉर्ट रन को देखते हैं पहले हम एक एग्जाम्पल से, फिर लॉन्ग रन को देखेंगे। शॉर्ट रन क्या है? इन शॉर्ट रन ए फर्म कैन नॉट चेंज ऑल इनपुट्स। मीन्स शॉर्ट रन में फर्म जो है ऑल इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकती। इनपुट्स क्या हैं? 2 इनपुट्स हैं, एक तो आपका श्रमिक है इनपुट और दूसरा क्या है? कैपिटल है इनपुट। तो इन शॉर्ट रन ए फर्म कैन नॉट चेंज ऑल इनपुट, फर्म सभी इनपुट को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो किसको परिवर्तित कर सकती है? विच मीन that the output can be increased or decreased only by employing more or less of the variable factor labor. Means जब हम
शॉर्ट रन में जो फर्म है वो चेंज नहीं कर सकती है ऑल इनपुट्स, मतलब श्रम और पूंजी दोनों को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो विच मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट कैन बी इंक्रीज, आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ओनली बाय एम्प्लॉइंग मोर एंड लेस वेरिएबल फैक्टर। आप जो वेरिएबल फैक्टर है उसको जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही उत्पादन इंक्रीज होगा, और जितना कम लगाएंगे उतना ही उत्पादन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट इज़ जनरली एज्यूम्ड, ऐसा जनरली माना जाता है, दैट इन शॉर्ट रन ए फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट और इनफ टाइम, कि शॉर्ट रन में फर्म जो होती है उसके पास पर्याप्त समय नहीं होता टू वेरी इट्स फिक्स्ड फैक्टर, कि उसके जो स्थिर साधन हैं उत्पादन के वो उसको परिवर्तित कर सके। सच एज इंस्टॉलिंग ए न्यू मशीन, जैसे कि यदि फर्म को कोई नई मशीन इंस्टॉल करना है तो इतना समय शॉर्ट रन में नहीं होता। हैंस द आउटपुट लेवल वेरी ओनली बिकॉज ऑफ वेरी एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। इसका मीन्स ये है कि जो आउटपुट लेवल है उसमें परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है, वेरिएबल फैक्टर में परिवर्तन के कारण होता है। द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस एज, शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, क्यू एक्स इक्वल टू एफ एल के, मीन्स क्यू एक्स एक्स वस्तु का जो आउटपुट है, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एक्स गुड प्रोड्यूस, ओ एक्स एक्सप्रेस इट, एफ मीन्स फंक्शन, एल मीन्स लेबर एंड के मीन्स कैपिटल। कैपिटल के ऊपर ये साइन लगाना ज़रूरी है, इसका मतलब है कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन शॉर्ट रन आउटपुट लेवल इज़ इंक्रीज्ड, आउटपुट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा बिकॉज ऑफ वेरिंग वेरिएबल फैक्टर। इन शॉर्ट रन output level can be increased because of varying variable factor, and this one is formula for short run production function. Long run, what is long run? In long run a firm can change all its inputs, means long run में firm अपने all inputs means 2 input होते हैं, वन इज़ लेबर एंड सेकेंड इज़ कैपिटल। तो फर्म जो है वो लेबर और कैपिटल दोनों में ही चेंज कर सकती है। विच मीन्स दैट द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ बोथ इनपुट्स, मीन्स उत्पादन को यदि हमें बढ़ाना है तो हम क्या करना पड़ेगा, बोथ इनपुट्स मीन्स कैपिटल और लेबर, इन दोनों को ही हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यदि हमें आउटपुट को डिक्रीज़ करना है, कम करना है, तो हमें कैपिटल और लेबर दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। मीन्स बोथ फैक्टर कैपिटल एंड लेबर आर वेरिएबल। इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, लॉन्ग रन में सारी जो इनपुट होती हैं वो वेरिएबल होती हैं एंड कैन बी चेंज्ड, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। जितना भी हमें उत्पादन की आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम जो इनपुट्स होते हैं उनमें चेंज कर सकते हैं। द लॉ दैट एक्सप्लेन दिस लॉन्ग रन, इस लॉन्ग रन को जो लॉ एक्सप्लेन करता है लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट को, इज़ कॉल्ड रिटर्न टू स्केल, उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू स्केल कहते हैं। द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड एज, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्यू एक्स, एक्स वस्तु के उत्पादन की मात्रा, एफ मीन्स फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एल एंड के, लेबर एंड कैपिटल का। इसमें दोनों ही चीज़ें क्या हैं, परिवर्तनशील हैं। In simple word we can say
The level of in long run, the level of output can change by changing both inputs, capital and labor, and it is called return to scale, and this is the function of long run. अब हम यह देखते हैं कि आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे। आप कॉपी में लिखेंगे अल्पकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। अल्पकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के एक साधन को क्या किया जाता है, स्थिर रखा जाता है, और दूसरे साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। और जिस साधन को स्थिर रखा जाता है उसे स्थिर साधन कहते हैं, और जिस साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है उसे परिवर्ती कारक कहते हैं। इसके बाद जिस नियम के तहत ये अल्पकाल में काम होता है उसे हम परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। फिर आप प्रोडक्शन फंक्शन लिखेंगे QX इक्वल टू F ब्रैकेट L K के ऊपर आपको डैश रखना है, मीन्स K जो है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। अब हम इस स्लाइड में से देखते हैं कि हम क्या लिखेंगे। दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से है। किस समय अवधि से है? समय अवधि के लिए आपको ये चित्र बना हुआ है T। दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें ये समय अवधि है। दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के दोनों साधनों में परिवर्तन करना संभव होता है। और दीर्घकाल में जो नियम लागू होता है उसे बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। इसके बाद आपको दीर्घकाल में प्रोडक्शन फंक्शन लिखना है कि QX जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है? L और K का। Q मीन्स उत्पादन की मात्रा, F मीन्स फलन, L मीन्स लेबर एंड K मीन्स कैपिटल। और लेबर और कैपिटल जो हैं दोनों ही परिवर्तनशील हैं। अत्यंत संक्षेप में हम कहें तो कह सकते हैं कि अल्पकाल से आशय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखा जाता है और दूसरे साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। और दीर्घकाल से आशय उस समय अवधि से जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ या दोनों साधनों में एक साथ परिवर्तन लाया जा सकता है। थैंक यू।